Hi guys, welcome to TechX Trader, a channel for beginner binary traders. It's day 6 of price action and volume analysis course. In today's video we'll discuss about trading candlestick patterns and momentum. Make sure to watch entire video and practice in demo accounts. सर सेटअप देखिए आपने कुछ यहाँ से पिक्चर्स को जो है ना मैंने देखी भी हैं और कुछ जो है ना मैं यहाँ पर बात भी करूंगा इसके ऊपर। शिव के पिक्चर्स के ऊपर बात करते हैं यहाँ से। तो इन्होंने डोजी आफ्टर बुलिश इंगल्फिंग, तो ये पॉसिबिलिटी उन्होंने आइडेंटिफाई की है और उसके बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल आइडेंटिफाई की है। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर कोई पैटर्न बनता है उस पैटर्न के बाद 6 पॉसिबिलिटीज होती है। वो 6 पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन जब ये कोई भी एक पैटर्न कंप्लीट बन जाता है उन 6 पॉसिबिलिटी में एक रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। तो रिट्रेसमेंट हमारी कितनी परसेंट आती है? 45% और 55% हमारी कंटिन्यूएशन के बात आती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ना यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं आई तो अगली हमारी कोई भी एक ग्रीन कैंडल बनी है या वो कंटिन्यूएशन की है या फिर वो कोई और है। सही है। तो उस कैंडल के ऊपर तो आज हम बात करेंगे। पहले पैटर्न में देखूं कि पैटर्न उन्होंने सही किए और उनको किस तरीके से देखा है। स्ट्रॉन्ग कैंडल आफ्टर बुलिश इंगल्फिंग, ओके। और यहाँ पर भी बुलिश इंगल्फिंग के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, गुड, ठीक है। और यहाँ पर ये अभी दूसरी पिक्चर से स्टार्ट हो गई है जहाँ पर एक रिट्रेसमेंट कैंडल आती है। मेरे ख्याल में तमीम की पिक्चर्स हैं, ठीक है। और ये कंटिन्यूएशन कैंडल आती है, सही, ओके। सही। ये सारे पैटर्न्स चेक करने के बाद आप लोगों को क्या ध्यान में बात आई है कि एक पैटर्न के बाद कितनी दफा कंटिन्यूएशन होती है, कितनी दफा मार्केट रिवर्स करती है? आइडिया हो गया होगा अभी। हाँ सर, ठीक है। शिव कुमार आप लाइव हैं? यस सर। ओके। तो ये पैटर्न जितने भी हैं उसके बाद हमें नेक्स्ट कैंडल के ऊपर काम करना है, ठीक है। यस। अब पैटर्न तो हमने पहचान दिए कि पैटर्न को मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई कैसे करना है, लेकिन अब ये पहचानना है और ये जानना है कि इसको हमने आगे ट्रेड किस तरीके से करना है। जो 6 पॉसिबिलिटीज थी, 6 पॉसिबिलिटीज में नंबर 1 जो हमारी रिट्रेसमेंट कैंडल होती है, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट कैंडल को समझते हुए हमें कुछ चीजें सामने देखनी है। कैसे? गौर से समझना है। ये वाली पॉइंट तमाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखें, कोई भी एक पैटर्न बनता है, जैसे कि अब हमारा यहाँ पर इंगल्फिंग का एक पैटर्न बनता है। इंगल्फिंग के पैटर्न बनने के बाद फौरन हमने देखा कि हमारे पास रिट्रेसमेंट आती है। यहां पर रिट्रेसमेंट कैंडल आ गई, ठीक है। ये इस जगह पे जहां पर ग्रीन कैंडल रेड को ब्रेक करती है उसी जगह पे आके क्लोज हो जाती है। अब सोचने की बात है कि ये रेड कैंडल क्यों आई, ये रेड कैंडल क्यों आई? 2 रीजन होते हैं। कितने? 2 रीजंस। कैंडल रिवर्स because of SNR, candle reverse because break of SNR. Break of SNR. Candle reverse because of SNR. Candle reverse because of break SNR. हाँ, candle reverse because break of SNR, ठीक है। कैसे? अब यहां पर बात करते हैं। 2 सेटअप बना रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। ये हमारा दूसरा एक इंगल्फिंग बनता है।
और यहाँ पर रेड कैंडल हमारे पास वापस आ जाती है। सही है, सेम सेटअप बन गया हमारा दोनों। ये हमारी सपोर्ट, सेम है। ये इसकी सपोर्ट हुई, ठीक है, इस तरीके से। अब हमने देखा कि क्या था कि पास्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पर थी, इस इंगल्फिंग के पास। ये इंगल्फिंग की ग्रीन कैंडल जब क्लोज हुई तो पुरानी कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस थी जिसके ग्रीन कैंडल नीचे क्लोज हुई और फिर रेड कैंडल बनी। ठीक है, ये रेड कैंडल क्यों बनी, ये वाली, क्योंकि मार्केट रिवर्स क्यों ऊपर रेजिस्टेंस था, ऊपर रेजिस्टेंस था। अगर ऊपर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो ग्रीन कंटिन्यू बनता। करेंगे। ग्रीन बनती। ग्रीन बन। अब दूसरे ऑप्शन में हमने देखा कि पास्ट रेजिस्टेंस को इसने क्या किया, ब्रेक किया। उस ब्रेक की वजह से मार्केट नीचे आई, जो रिट्रेसमेंट की कैंडल बन गई। फिर तीसरा एक हमारा ऑप्शन है, क्या है तीसरा ऑप्शन, हमने देखा कि एक इंगल्फिंग बनती है, उसके बाद तुरंत ही एक ग्रीन कैंडल और बन जाती है। कोई स्ट्रांग हो या वीक हो, कोई भी बन जाए। मतलब क्या हुआ कि इस एरिया के अंदर पास्ट में कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, नहीं है। अगर पास्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती तो चांस क्या थे, रिट्रेसमेंट कैंडल बन जाती। और अगर कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर कंटिन्यू करेगी। तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें अगर मार्केट में चार्ट को देखेंगे, अगर उसी जगह पे कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जहां पर ये पैटर्न हमारा फाइनली क्लोज हुआ है, तो रिट्रेसमेंट के चांसेस बनेंगे। और अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, ना उसका ब्रेक है, ना उसके नीचे क्लोज हुई है, तो अगली कैंडल हमारी कंटिन्यू करेगी। तो हमेशा ग्रीन के बाद रेड या रेड के बाद ग्रीन बनने के कितने रीजन हैं, ये 2 रीजन है। इसके अलावा हमारा कोई भी रीजन नहीं है। तो आप अपने जहन में यह बात बिठा लो कि हमेशा के लिए कि इस 2 रीजन के अलावा कभी भी कैंडल रिवर्स नहीं होगी। अगर कैंडल को रिवर्स होना है तो इन 2 रीजन की वजह से रिवर्स होगी। सही है, ये बात जहन में आ गई या कंफ्यूजन है? हाँ सर, आ गई। आ गई। नहीं सर। नहीं सर मतलब किसको नहीं आई? नहीं, आगे समझ में। आगे समझ में, ठीक है। सिर्फ 2 ही रीजन है। 2 ही रीजन है, ठीक है। अब वो रीजन कभी जाहिर होते हैं, कभी जाहिर नहीं होते। सेव करते हैं इस पिक्चर को और फिर आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये एक पैटर्न बना, मॉर्निंग स्टार। चलो इसको हमने नहीं पढ़ा तो अभी हम दूसरे किसी पैटर्न पे चलते हैं। यहां पर ये हमारा पियर्सन लाइन पैटर्न है, ठीक है। ये हमारा क्या है? हाँ सर, पियर्सन लाइन पैटर्न है। इसके बाद रिट्रेसमेंट आई है, फिर ग्रीन कैंडल आई है। अब यहां पर तो नहीं दिख रहा कि यहां पर कोई रिट्रेसमेंट है या नहीं है, पीछे भी नहीं दिख रहा। हम समझने के लिए एक लाइन लगा रहे हैं, ठीक है। समझने के लिए क्या कर रहे हैं, एक लाइन लगा रहे हैं। पीछे हम जाके चेक करेंगे कि वाकई में यहां पर कोई रेजिस्टेंस लेवल है या नहीं है। अब यहां पर भी कोई नजर नहीं आ रही, ठीक है, यहां पर भी कोई नजर नहीं आ रही, तो इसने रेजिस्टेंस कहां से ली है। अब उसके बाद फिर मैं आपको आइडिया भी बताऊंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि रेजिस्टेंस है या नहीं है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस नजर आ रही है, यहां पर बहुत पीछे जाते हैं तो ये रेजिस्टेंस नजर आती है। अब हम इतना पीछे तो बार बार नहीं जाएंगे ना हर एक पैटर्न के बाद। अगर जाएंगे तो फिर हमारा तो टाइम यहीं पर ही खत्म हो जाएगा ट्रेड करने का, ठीक है। तो अब मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूं वो तरीका ये है
ये कौन सी के ये कौन सी लेवल है, इसको क्या कहते हैं? राउंड नंबर। राउंड नंबर। राउंड नंबर। तो जब ये पैटर्न बना था, ठीक है, तो कौन सा लेवल ब्रेक हुआ था? राउंड नंबर की लेवल ब्रेक हुई। राउंड नंबर को ब्रेक किया। राउंड नंबर को ब्रेक किया। जब राउंड नंबर को ब्रेक किया तो अब हमें हमारे पास पक्का कंफर्मेशन आ गई कि रिट्रेसमेंट के चांसेस ज्यादा हैं। रिट्रेसमेंट के चांसेस सर ज्यादा है। सर जी जी 1.0905 राउंड नंबर कैसा हुआ, मेरे को समझ में नहीं आया। ये राउंड नंबर इस 5 के बाद 0 है। यहां पर सिर्फ 4 प्राइजेस अच्छा। आए हैं। यहां पर सिर्फ अच्छा 4 प्राइजेस आए हैं आखिरी की। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा, हाँ समझ गया, अभी 0 दिख रहा है, अभी 5-1 आया पर वो 0 है वो। 5-0 है आखिर में, ठीक है। तो हाँ। ये इस लाइन से 5 0 मिल रहे हैं और वैसे इसमें 4 0 लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न बना इसको ब्रेक करते हुए। अब यहां पर हमने देखा ये भी जो पैटर्न बना ना इस राउंड नंबर को ब्रेक करते हुए, ये वाला पैटर्न बना इस राउंड नंबर को ब्रेक करते हुए। यहां पर तो मार्केट कंटिन्यू कर लिया, ठीक है, यहां पर तो इसने कंटिन्यू कर लिया, फिर यहां पर इसने क्यों रिवर्स किया? बात समझ में आ रही है? अब हम एक बात करते हैं। कौन सी बात करते हैं? गौर से समझिएगा। कल मैंने एक स्ट्रेटजी बताई थी और आप लोगों को पहले दिन भी मैंने बताई थी स्ट्रेटजी कि ग्रीन कैंडल बनती है और ग्रीन कैंडल 3 बन जाती है या 2 बन जाती है, सही हो गया। फिर उसके बाद रेड कैंडल बन जाती है, सही हो गया, बराबर ग्रीन। हाँ, फिर अगली ग्रीन कैंडल बनती है। अब ये एंगल्फिंग तो बन गया ना हमारा, या नहीं बना? हाँ सर। अब ये बन गया। ये एंगल्फिंग हमारे किसके अंदर क्लोज हुई है? रेजिस्टेंस पे। इसके विक के अंदर क्लोज हुई है। जब ऐसा सेटअप बनेगा तो अगली कैंडल कंटिन्यू करेगी, राइट हो गया। ऐसा ही स्ट्रेटजी में ऐसा पड़ा था कि अगर ये ब्रेक करेंगे हाँ वही पड़ा था। कंटिन्यू होगा, यहाँ से कंटिन्यू होगा, यहां से कंटिन्यू होगा, राइट। अब ये हमारा एंगल्फिंग बनता है। ये हमारा क्या बना? एंगल। इन रेड कैंडल का विक ये है, तो ये एंगल्फिंग हमारे इस रेड कैंडल के अंदर आता है। और सेटअप क्या कहता है हमारा कि अगर ऐसा एंगल्फिंग बनेगा और इसके अंदर आता है, विक के अंदर क्लोज होता है, तो अगली कैंडल को क्या करना चाहिए? कंटिन्यू करना चाहिए। और मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि भाई अगर इस सेटअप के दौरान अगर अगली ग्रीन कैंडल इस सेटअप से नीचे क्लोज होती है, कहां होती है? नीचे। ये नीचे क्लोज होती है, तो फिर आपने बाय नहीं करना, आपने बाय नहीं करना, क्योंकि रेड कैंडल के चांसेस बहुत हैं। अब ये वाला जो हमारा पैटर्न बना, ये इसने इसको टच भी नहीं किया, इसके अंदर क्लोज नहीं हुआ, नीचे ही हुआ और ब्रेकआउट भी कर दिया साथ में क्या कर दिया? ब्रेकआउट भी कर दिया। तो स्ट्रेटजी के मुताबिक क्या था कि ऐसी कैंडल के बाद क्या आएगा? एक रेड कैंडल आएगी, और यहां पर भी पैटर्न बना तो ये रेड कैंडल आपकी आ गई। अब जब पैटर्न आपका बनेगा और वो इसी के विक्स के अंदर बन के कोई पैटर्न बनता है तो वो कंटिन्यू करेगा, वहां रिट्रेसमेंट नहीं आएगी, यहां पर देखो ये हमारा कौन सा पैटर्न बना? एंगल्फिंग का, राइट हो गया ये वाला। हाँ सर। ये एंगल्फिंग क्लोजिंग कहां पर है? विक के नीचे। तो कोई रिट्रेसमेंट नहीं आई, मार्केट ने कंटिन्यू कर दिया, सही हो गया। और यहां पर एंगल्फिंग की क्लोजिंग कहां पर है? विक के ऊपर। विक के नीचे। हाँ नीचे। ठीक है, तो इसने कंटिन्यू कर लिया। अब इस पियर्सिंग लाइन पैटर्न की क्लोजिंग कहां पर है? ना इसके ओपन पे, ना इसके ऊपर। नीचे होगा तब भी रिवर्स करेगा, ऊपर होगा तब भी रिवर्स करेगा, राइट हो गया। हाँ सर। सही। यहां पर देखो ये एंगल्फिंग, ये पियर्सिंग लाइन बना। पियर्सिंग लाइन सर। ये इसकी क्लोजिंग
इसको टच करके विक के नीचे बनती है, राइट। तो इसने कंटिन्यू किया इसने। हाँ सर। कंटिन्यू किया। पीछे चलते हैं। हेलो। हाँ भाई, सर एक चीज पूछनी थी मैंने। पूछें। ये जो अभी हम पियर्सिंग लाइन वाला पैटर्न देख रहे थे अभी पीछे जहां पे वो रिवर्सल हुआ था यहाँ पे, सर ये जो पियर्सिंग लाइन वाला कैंडल है ये पिछले रेड कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट से नीचे क्लोज हुआ है। सही है। और इसके 50% से ऊपर है ये। ठीक है। मतलब इसके 50% लेवल को इसने ब्रेक करा है। ठीक है। तो इसका अगर ये इसके रेड कैंडल के नीचे नीचे क्लोज हो जाता है हाँ, तो फिर ये रिवर्सल लेगा। आप ये पॉइंट मैंने क्लैरिफाई करना था कि वो फिर रिवर्सल लेगा। कहां पर क्लोज हो जाए तो? जैसे ये हुई है सर क्लोज, ये पियर्सिंग लाइन जो है ना कैंडल, हाँ, रेड कैंडल से नीचे क्लोज हो गई है। ठीक है। उसके ओपनिंग पॉइंट से नीचे क्लोज हो गई है। बिल्कुल। तो इस केस में ये रिवर्सल लेगा। आपने यही बताया है ना सर? बिल्कुल यही बताया है, क्योंकि चांस और बहुत अगर ज्यादा। ये इस रेड कैंडल के ओपनिंग पॉइंट से ऊपर क्लोज होती कैंडल और विक से नीचे होती तो फिर वो कंटिन्यू करती। ठीक है सर। ठीक है। ओके। आगे हम एक पैटर्न ये देखते हैं। सर बाद में मुझे भी बताना सर, विक का मेरे को भी थोड़ा डाउट था जो अभी वो शिव ने पूछा था ना। देखो आप लोग अगर ध्यान करके सुनोगे ना तो मैं एक बात को 5 दफा रिपीट कर रहा हूं, उसमें ही आपका क्लियर होना चाहिए। ऐसे करेंगे तो फिर हम आगे नहीं चल पाएंगे। तो कोशिश करो कि ध्यान से सुने, ठीक है। मैं एक चीज पे एक दफा रिपीट नहीं करूंगा, मैं ऐसे 5-10 सेटअप दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखो, सिर्फ इतना बार बार इंटरप्ट होगा तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। देखें यहां पर, देखें ये हमारा क्या है, एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न है, राइट। पियर्सिंग लाइन कहां पर क्लोज हुआ है? रेड से नीचे, लेकिन टच किसको किया है इसने? टच ओपनिंग प्राइस को टच किया, उसके बाद नीचे क्लोज हुआ, उसने कंटिन्यू किया। हाँ सर, ठीक है। ये हमारा एंगल्फिंग बना। क्या बना ये हमारा? एंगल्फिंग। ये पिछली कैंडल के विक के नीचे और क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया, राइट, ओपनिंग प्राइस को। तो इस सूरत में ये कंटिन्यू करेगा, और जैसे कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। इस सूरत में इसने कंटिन्यू करना है। किस सूरत में कंटिन्यू नहीं कर रहा वो आप प्राइस देख लें। अब यहां पर देखें, यहां पर आपको परेशानी होगी कि सर ने कहा था कि रेड कैंडल के बाद एक पियर्सिंग लाइन कैंडल बनती है, अगर ओपन प्राइस को टच करे और उसके नीचे क्लोज हो तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है। लेकिन यहां पर तो रेड बन गई। तो रेड क्यों बनी? रेड एसएनआर लेवल क्यों बनी? क्योंकि ये मार्केट रेंजिंग है। ये मार्केट क्या है? रेंजिंग है। यहां पर ये वाले पैटर्न काम कम करते हैं, और यहां पर दूसरे किस्म के कुछ पैटर्न है जिसको हम स्टैटिस्टिकल पैटर्न कहते हैं, वो काम करते हैं। अब वो मैंने पैटर्न आपको पढ़ाया नहीं है, पहले ये पैटर्न कंप्लीट करेंगे तो फिर मैं वो आप लोगों को पढ़ाऊंगा, सही है। क्योंकि स्टैटिस्टिकल पैटर्न कैसे काम करते हैं, जैसे कि एक ग्रीन, दूसरी ग्रीन कैंडल, अगली रेड कैंडल, तो उसके बाद की कैंडल कौन सी बनेगी? ग्रीन बनेगी। ग्रीन ग्रीन रेड, अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? ग्रीन। फिर जब ग्रीन रेड ग्रीन, जब ग्रीन रेड ग्रीन बनती है तो अगली कैंडल को बनना चाहिए रेड, और जैसे कि ये रेड बन गई। तो इस किस्म के 6 पैटर्न है। कितने पैटर्न है? 6 पैटर्न। तो 6 पैटर्न रेंज मार्केट के अंदर वो काम करेंगे, क्योंकि हमने देखा। कैसे हमें पता चला कि यहां पर काम नहीं करेगा? अब आप लोग गौर से सुनिएगा, गौर से। एक रिवर्सल, दूसरा रिवर्सल, तीसरा रिवर्सल। कितनी कैंडल में 3 रिवर्सल आ गए?
चाप 5 कैंडल के अंदर 3 रिवर्सल आ गए। 3 to 5 के अंदर। जब 5 कैंडल हाँ, के सर। अंदर 3 रिवर्सल आ जाएं तो ये कंटिन्यू नहीं करेगा। गौर से समझो, कितनी कैंडल में रिवर्सल आ गया? 5 के 5 में। और कितने रिवर्सल आए? 3। तो उस सूरत में ये कंटिन्यू, अगर ये पियर्सिंग लाइन या कोई भी ऐसा सेटअप बनेगा तो कंटिन्यू नहीं करेगा, कंटिन्यू नहीं करेगा, क्योंकि ये निशानी जब 5 कैंडल के अंदर 3 रिवर्सल आते हैं तो मार्केट क्या चाहती है? मार्केट चाह रही है कि हमने कंटिन्यू नहीं करना, हमने जिगजैग 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 करना है। अब देखो कि जहां पर भी आपके 5 कैंडल में 3 रिवर्सल आएंगे तो ये सेटअप काम नहीं करेगा। जहां पर भी काम करेगा वहां पर 5 कैंडल में 3 रिवर्सल नहीं होंगे। ठीक है, अगर होंगे तो फिर हम उसको अवॉइड करेंगे। यहां पर देखो, कोई और सेटअप दिखा रहा हूं। यहां पर 5 4 3 2 1 कितने रिवर्सल है टोटल? 1 5 रिवर्सल 1। 2। भाई थोड़ा जवाब दो ना, गौर से समझो कि मैं क्या पूछ रहा हूं। 5 रिवर्सल कहां है? हाँ नहीं सर, 5 कैंडल है सर। हाँ, तो वही है ना, रिवर्सल जवाब जो दो है दो तो सर। वो सोच समझ के दो। ठीक है, तो 5 कैंडल में रिवर्सल कितने हैं? 2। 5 नहीं है रिवर्सल, 2 रिवर्सल है। ठीक है, तो हमें कितने रिवर्सल चाहिए थे? 3। 3 होंगे तो ये मार्केट इसको टच करने के बाद रेड बनेगी। अगर 2 रिवर्सल हैं तो मार्केट कंटिन्यू करेगी। मार्केट ने क्या करना है? कंटिन्यू कंटिन्यू करना है। यहां पर देखो, ये एक सेटअप बन रहा है। यहां पर ये 5वीं कैंडल है, ये 4थी कैंडल है, ये 3री कैंडल है, ये दूसरी, ये पहली। अब इस सूरत हाल के अंदर हम देखें इन 5 कैंडल में कितने रिवर्सल हैं? 2। तो कंटिन्यू करेगी, कंटिन्यू करेंगे। करेगी। इस बात को गौर से समझो। अब यहां पर आपका ये ब्रेकआउट का सेटअप पढ़ाया था ना कि जब इस तरीके से मार्केट ब्रेक करेगी तो अगली कैंडल रिवर्स बनेगी, यही पढ़ाया था ना? हाँ सर। यस। इसकी दूसरी कंफर्मेशन, इसकी दूसरी कंफर्मेशन, अगर ये ब्रेकआउट 5 कैंडल के अंदर 3 रिवर्सल बने तो कंफर्म रिवर्स करेगा। ये कौन सा है? 5। ये कौन सा है? 4। ये कौन सा है? 3 2 1। इसके अंदर पहला रिवर्सल, दूसरा रिवर्सल, तीसरा रिवर्सल। कितने रिवर्सल है? 3 है। और इसने ब्रेकआउट किया है। हाँ यस सर। हाँ सर। तो रिवर्स करेगी। ये इसका सीक्रेट फिल्टर है जो मैंने कल के क्लास में नहीं बताया, याद है ना? यस। कल जो मैंने मीटिंग दी थी उनके अंदर मैंने ये फिल्टर उनको नहीं बताया, और ये फिल्टर आपका स्ट्रेटजी पे भी लागू हो रहा है और पैटर्न की रिट्रेसमेंट आएगी या नहीं आएगी उसके ऊपर भी लागू हो रहा है। तो इस बात को गौर से समझना, रिट्रेसमेंट कब आएगी? जब 5 कैंडल में 3 रिवर्सल होंगे तब रिट्रेसमेंट पक्का पक्का आएगी। और जब 5 कैंडल में 3 रिवर्सल नहीं होंगे तो रिट्रेसमेंट नहीं आएगी। आप बात कंटिन्यू कर सकते हो, आप रिट्रेसमेंट का इंतजार नहीं करोगे। नहीं कर। ठीक है, क्लियर हो गया? कंफ्यूजन है बताओ? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा समझा रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता करके समझा रहा हूं, जल्दबाजी भी नहीं कर रहा। ठीक है, अब यहां पर देखें, जैसे मैंने आपको समझाया, इसने भी तो ओपन प्राइस को टच किया है ना, तो यहां पर ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, नहीं चाहिए थी? हाँ चाहिए थी ना? लेकिन 5 4 3 2 1 कितने रिवर्सल हैं? 3 सर। 1 2 3। तीन। क्या हुआ फिर? नहीं बनना था ना ग्रीन कैंडल को, क्या बनना था? रेड कैंडल। रेड कैंडल। रेड कैंडल। समझ में आई बात नहीं आई? जी सर, बाकी जो समझ में नहीं आई मैं दोबारा वीडियो देखूंगा तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा सर। ठीक है, असलम आप बताओ। सर शिव जो बोला वही।
जो शिव बोला वही, मतलब डायरेक्ट मैं कहता हूँ डायरेक्ट समझो ना, वीडियो क्यों देखना पड़े। सर मुझे कंफ्यूज क्या हुआ है सर, मुझे रिवर्सल आप बोले ना 1 2 3 रिवर्सल है सर, वो मैं कैच नहीं कर पा रहा हूँ रिवर्सल। अभी 2 लाल फिल गिरे, वो मैं कैच पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इतना डम्प नहीं हूँ, पर मैं वो नहीं कैच कर पा रहा हूँ। ये हमारी 5 कैंडल है। हाँ ये 5 कैंडल हुआ, ठीक है। रेड के बाद ग्रीन आई, रेड के बाद ग्रीन आई, पहला रिवर्सल। रेड के बाद ग्रीन एक रिवर्सल आई हुई के, ग्रीन के बाद रेड आई, दूसरा रिवर्सल। दूसरा रिवर्सल। फिर रेड के बाद ग्रीन आई। सर अभी कितना क्लीन समझ गया मालूम है सर। अब ऐसे समझाऊं? हाँ नहीं ऐसे ऐसे मत समझा, धीरे धीरे सर मैं समझ जाऊंगा। यहां पर देखो, यहां पर ये 5 कैंडल हैं, ठीक है। पहला रिवर्सल, दूसरा रिवर्सल, तीसरा रिवर्सल। तो अगली को रेड बनना है, कंटिन्यू नहीं करना, सही है। परफेक्ट। क्योंकि ये एक ऐसा बेहतरीन फिल्टर है जो आपकी स्ट्रेटजी को सुपर स्ट्रेटजी कर देगा, ठीक है। देखो जो मैंने स्ट्रेटजी समझाई है, जहां पर कंटिन्यूएशन का ट्रेड करना था या जहां पर रिवर्सल का ट्रेड करना था, उस जगह पे जहां पर ट्रेड करना है उससे पहले पैटर्न है। उससे पहले क्या है? पैटर्न। या तो एंगल्फिंग होगा, या तो पियर्सन लाइन पैटर्न होगा, या तो इनसाइड बार होगा, कोई ना कोई पैटर्न तो होगा। जो पैटर्न हमने पढ़े हैं वही होंगे, राइट हो गया। इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि अब ये आप लोगों को बात क्लियर हो गई। ऐसा ही तमीम हुसैन? हाँ सर। ठीक है, अब आगे चलें। यस सर, कंटिन्यू। यस सर। ठीक है, उसके बाद अब मैं मॉर्निंग स्टार के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार के बारे में। अच्छा, पहले मैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपसे बात कर लूं, उसके बाद फिर मैं मॉर्निंग स्टार पे चलता हूं। अब जैसे कि मैंने शुरू में पढ़ाया कि ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न है। कौन सा वाला पैटर्न है? हैमर आ गया। क्या आ गया? हैमर आ गया। अब आप कहेंगे कि सर हैमर के बाद कैसे हम बाय करें या कैसे हम सेल करें? एक ही ट्रिक। कैसी? हैमर से लेके पीछे जाओ, 5 कैंडल में 3 रिवर्सल हैं तो यहां पर सेल बनेगा। अगर 5 कैंडल में 1 या 2 रिवर्सल हैं तो यहां पर बाय करो। सर एक सवाल था। हाँ पूछो। हाँ सर, हैमर को छोड़ के काउंट करे क्या? हैमर के साथ करना है काउंट क्योंकि करंट रिवर्सल है ना, ये करंट रिवर्सल है। ये क्या है? करंट समझ गए। रिवर्सल है। जिस कैंडल के बाद आपने ट्रेड करना है ना, ट्रेड यहां पर करना है ना, उसके पिछली कैंडल को आपने लेना है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल, यहां पर हैमर बना, सही है। 5 कैंडल है, हैमर बना। अब तो 3 रिवर्सल नहीं है ना इसमें, नहीं है। अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। अगली कैंडल ग्रीन। ग्रीन बनेगी। यहां पर हमने देखा एंगल्फिंग, इनसाइड बार, ये हमारी 4 कैंडल बन गई। क्या बनी? 4 बन गई। अब हमने यहां पर अगर देखें तो एक रिवर्सल ये बन गया, एक रिवर्सल ये बन गया, एक रिवर्सल ये बन गया। यहां पर तो रिवर्सल ही बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है। इस सूरत में आपने कंटिन्यू करने की कोशिश नहीं करनी। इस सूरत में आपको हैमर कंटिन्यू नहीं देगा। अब हम यही वाली बात रिवर्स करेगा। रिवर्स करेगा। मैं यही वाली बात आपको चार्ट पे एग्जांपल के साथ दिखा रहा हूं, सही है। सही है यस सर। सर।
जहां हैमर देखूं मैं, और फिर मैं आपको ये देखो हैमर या स्पिनिंग टॉप, ये है तो एक ही सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न ना। हाँ, जी जी यहां पर काउंट करो 5 कैंडल पीछे, एक रिवर्सल, दूसरा रिवर्सल, तीसरा रिवर्सल, 3 हो गए। हाँ सर। तो कैंडल ने कंटिन्यू किया? नहीं किया, ऐसे रिवर्स क्या? रिवर्स हो गई, राइट, रिवर्स किया। रिवर्स हो गई। तो हमने यहां पर नहीं सोचना कि भाई अब ये तो स्पिनिंग टॉप पे रेड कैंडल के बाद आई है तो यहां से तो रिवर्सल पैटर्न है, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। इस सूरत में नहीं जाएगा, इस सूरत में नहीं जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो ये कितनी कैंडल है? 5। एक रिवर्सल, दूसरा रिवर्सल। अब क्या करना चाहिए? इसको कंटिन्यू करना चाहिए। कर दिया इसने कंटिन्यू, बाय करना चाहिए। ठीक है। अब ये ठीक है सर। जहन में कैसे बिठाएं हम इसको? मजीद हमने जहन में किस तरीके से बिठाना है, क्योंकि ये ऐसी लॉजिक है, यही तो सक्सेस करेगी आप लोगों को। इसको जहन में ऐसे बिठाओ, जब ज्यादा रिवर्सल आते हैं 5 कैंडल के अंदर, मतलब 3-4 रिवर्सल आते हैं, तो मतलब मार्केट एक इनडिसिसिव मूड में है, कंसोलिडेशन में है, कि मार्केट ना आगे बढ़ पा रही है ना पीछे हो पा रही है। जब मार्केट रिलीज होती है तो कंटिन्यू करती है। अब रिलीज कब होती है मार्केट? जब रिवर्सल नहीं होते, या फिर 1 या 2 रिवर्सल होते हैं, तो मार्केट रिलीज मूड में होती है। और जब 4-3 रिवर्सल हो जाते हैं तो मार्केट कंसोलिडेशन मूड में होती है, जिसके अंदर मार्केट कंटिन्यू नहीं कर पाती, कोशिश करती है कंटिन्यू नहीं कर पाती। लेकिन ऐसा, ये बात याद रखना, ये 100% नहीं है, ये 100% नहीं है। कभी तो कंटिन्यू करेगी ना, हाँ, कभी तो कंटिन्यू करके मार्केट ऊपर की तरफ लेके जाएगी या नीचे की तरफ लेके जाएगी ना, कभी कभार कंटिन्यू करके लेके जाएगी। लेकिन आपने अवॉइड करना है ट्रेड, ठीक है। यहां पर देखो, अब 5, ये क्या हुआ? 5, 4, 3, 2, 1। अब ये 1 जब यहां पर आ गया तो मतलब ये रिवर्सल काउंट करेंगे हम। इस सूरत में रिवर्सल काउंट हम करेंगे, क्योंकि 1 के बाद पीछे रेड है तो रिवर्सल होगा। ये भी रिवर्सल हो गया, ये भी रिवर्सल हो गया, 3 रिवर्सल हो गए। हाँ सर, रिवर्स करिए मार्केट। तो हैमर के बाद मार्केट ने कंटिन्यू नहीं किया, ठीक है। ये बात आप इस तरीके से समझोगे। और मैं हैमर दिखाऊं कहीं पर, ये स्पिनिंग टॉप है, ठीक है। स्पिनिंग कैंडल नहीं है, ये दूसरी कैंडल है, यहां पर है ये पिन बार या हैमर, ठीक है। हम जो भी इसको समझे, इसको लेके 5 कैंडल पीछे जाओ, ठीक है सर। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर है सर, राइट पे, ठीक है। ये भी हम देखते हैं, पहले ये देखते हैं, ठीक है। यहां देखो क्या हुआ, ये 5, 4, 3, 2, 1, एक रिवर्सल, दूसरा रिवर्सल, 3 रिवर्सल, 4 रिवर्सल। कितने रिवर्सल हो गए? 4 रिवर्सल। तो 4 रिवर्सल है, तो ये कैसे कंटिन्यू कर सकता है? रिवर्स ही होगा, मार्केट रिवर्स हो गई। हाँ सर, ठीक है। इसी तरीके से आपने ये बातें रखनी है जहन में कि ये चांसेस होते हैं रिट्रेसमेंट आने के, ठीक है। अगर ये ट्रिक जिसको नहीं पता वो भी तो ट्रेड करता है ना, फिर वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखता है। किसको देखता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के भी ट्रेड कर सकते हो, या ये मैंने जो ट्रिक बताई है इसको भी कर सकते हो। ये वाली ट्रिक ज्यादा आसान है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि इस ट्रिक में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब हम चलते हैं मॉर्निंग स्टार को समझने के लिए और इवनिंग स्टार को। चलें, यहां देखें, मॉर्निंग स्टार के लिए सबसे पहले रेड कैंडल का होना जरूरी है। किसका? रेड कैंडल। अब ये रेड कैंडल क्या जाहिर करती है? ये रेड कैंडल जाहिर करती है कि डाउन ट्रेंड है। क्या है ये? डाउन ट्रेंड। फिर एक वीक कैंडल बनती है, इसका मतलब क्या हुआ कि डाउन ट्रेंड कमजोर हो गया। डाउन ट्रेंड क्या हो गया? कमजोर। फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है, बायर ने
सेलर को कंट्रोल कर दिया। अब पढ़ूंगा कैसे इंफॉर्मेशन, डाउन ट्रेंड कमजोर हो गया, बायर ने कंट्रोल कर दिया, तो क्या बन गया? पैटर्न। मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार। ओके, ऐसी मॉर्निंग स्टार की मीनिंग कभी सुनी थी? नहीं सुनी थी सर। डाउन ट्रेंड कमजोर हो गया, बायर ने 120% कंट्रोल कर दिया। ठीक है, अब आगे आगे डाउन ट्रेंड वीक हो गया, बायर ने 75% कंट्रोल कर दिया। ठीक है, यह भी मॉर्निंग स्टार है। तीसरा, डाउन ट्रेंड वीक हो गया, बायर ने 50% कंट्रोल किया। कितना? 50%। अब 50% वाला मॉर्निंग स्टार वीक होगा, 75% वाला थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, 120% वाला सबसे ज्यादा स्ट्रांग मॉर्निंग स्टार है। ठीक है, अब दूसरी बात, यहां पर रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये किसको शो करती है? डाउन ट्रेंड। बायर आ गए, अगेन बायर ने कंट्रोल कर दिया। ठीक है, ये भी मॉर्निंग स्टार बन जाएगा आपका। इसी तरीके से इवनिंग स्टार भी ऐसे बनेगा। तो ये हमारा मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार का पैटर्न है। इसको ट्रेड कैसे करेंगे? जब ये वाली कैंडल बनेगी उसके बाद कितनी पॉसिबिलिटीज? 6। हर मॉर्निंग स्टार के बनने के बाद कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 6। और 6 कौन सी हैं? के रिट्रेसमेंट, कंटिन्यू, डार्क क्लाउड कवर बन सकता है यहां पर, या बियरिश इंगल्फिंग बन सकता है यहां पर, स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन आ सकती है इस पर, और कंटिन्यूएशन पैटर्न आ सकता है। राइट, और छठी, या डोजी भी आ सकता है सर। डोजी भी आ सकता है। तो ये डोजी हमारी 6 पॉसिबिलिटीज बन गई। हर एक मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार के बाद बनेगी। ठीक है, क्लियर है पैटर्न ये? यस सर। ओके, हाँ सर। अब पैटर्न जब क्लियर हो गए, अब चलते हैं मोमेंटम को समझने के लिए। किसको समझते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम। बिल्कुल सिंपल सा, बेहतरीन किस्म से आप लोग समझ पाओगे। कैसे? देखें, मोमेंटम 2 किस्म से समझा जा सकता है। लूजिंग मोमेंटम, इंक्रीजिंग मोमेंटम, एग्जॉशन मोमेंटम। तीन किस्म से आप समझेंगे इसको। ठीक है, मोमेंटम स्लो डाउन। अच्छा, पहले तो सबसे बात बताओ, ये एक कैंडल है जिसके अंदर कोई भी विक नहीं है। ये एक कैंडल है जिसके अंदर कोई भी विक नहीं है। नहीं है। मारुजुबा नहीं, मारुबोजू। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके अंदर मोमेंटम बहुत ज्यादा है। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? पावर। मोमेंटम का क्या मतलब होता है? पावर बहुत ज्यादा है। इस कैंडल को इसके साथ कंपेयर करूं तो कह सकता हूं ना कि ये वीक मोमेंटम है, ये स्ट्रांग मोमेंटम है। राइट? यस सर। मतलब जब वीक कैंडल के अंदर आ जाते हैं तो कैंडल के मोमेंटम को क्या करते हैं? कम करते हैं, स्लो कर देते हैं। स्लो कर देते हैं, जिसको मैं कहता हूं कि लूजिंग मोमेंटम। जब विक आना शुरू हो जाएंगे कैंडल में तो मोमेंटम हमारा लूजिंग में चला जाएगा, लूज होगा मोमेंटम। अब यहां पर हमने देखा एक छोटी सी कैंडल बनती है, फिर थोड़ी सी बड़ी बनती है, फिर और बड़ी बनती है, फिर और बड़ी बनती है। ठीक है, यस सर। तो शुरू में मोमेंटम थोड़ा सा था, फिर थोड़ा सा बढ़ा और बढ़ गया। इसकी एंड में क्या होगा? एग्जॉशन मोमेंटम। क्या होगा एंड में?
एग्जॉशन मोमेंटम। जब मोमेंटम थोड़े से बढ़ना शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, एक ऐसी जगह आती है जहां पर मोमेंटम एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक मोमेंटम शुरू में ही बहुत बड़ा बढ़ जाता है, फिर कम होता है, फिर और कम होता है, फिर और कम हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लूजिंग मोमेंटम। अब यहां पर एंड में क्या हुआ, मोमेंटम लूज हो लूज गया। हो गया, यहां पर एंड में क्या हुआ, मोमेंटम एग्जॉस्ट हो गया। एग्जॉस्ट हो गया। एग्जॉस्ट हो गया। इंक्रीजिंग मोमेंटम, यहां से यहां तक क्या हुआ, इंक्रीज। इंक्रीजिंग मोमेंटम बना। ठीक है, अब एग्जॉशन का कैसे पता चले, दो तरीके हैं। कितने, दो। एक, ये वाली कैंडल पिछली 5 कैंडल से बड़ी होगी, ये वाली कैंडल पिछली 5 कैंडल से क्या होगी, बड़ी होगी। बड़ी होगी। दूसरा, इसका वॉल्यूम पिछली 5 कैंडल से कम होगा, इसका वॉल्यूम पिछली 5 कैंडल से कम होगा। बड़ा होगा। कम होगा। ये चार्ट पे आपको दिखाता हूं, ये देखो, अभी इसका वॉल्यूम बड़ा ज्यादा है, ठीक है, लेकिन पिछली 5 कैंडल से साइज तो इसकी बड़ी है ना। हाँ सर। पिछली 5 कैंडल से अगर साइज बड़ी हो गई तो रिवर्सल आएगा, फिर क्या आएगा, रिवर्सल। रिवर्सल आएगा। इस कैंडल की साइज पिछली 5 कैंडल से बड़ी है, राइट, हाँ सर। हाँ तो सर। रिवर्सल आएगा। तो क्या आएगा, रिवर्सल। रिवर्सल आएगा। इस कैंडल की साइज पिछली 5 कैंडल से बड़ी है, तो क्या आएगा, रिवर्सल आएगा। अब आप ऐसे देखते रहोगे तो जो ऐसी कैंडल जिसके पिछले 5 कैंडल से अगर उसकी साइज बड़ी है तो रिवर्सल आएगा। ये देखो, ये वाली कैंडल पिछली 5 कैंडल को काउंट करो, इसकी साइज बड़ी है छोटी है, बड़ी। बढ़िया। रिवर्सल आया। ठीक है, हाँ सर आया। ऐसे आप देखते रहो। यहां पर देखें, पिछली 5 कैंडल से इसकी साइज बड़ी है। बड़ी है। बड़ी। अब यहां पर तो रिवर्सल नहीं आया, लेकिन आपको मार्केट दिख रही है कि ऊपर की तरफ जा रही है। मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, मतलब फौरन तो अमल नहीं हुआ, लेकिन 1-2 कैंडल के बाद मार्केट ने ऊपर का रुख कर लिया, क्योंकि ये एग्जॉस्ट की निशानी है। ये किसकी निशानी है, एग्जॉस्ट की। एग्जॉस्ट। यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ, पिछली 5 कैंडल से मार्केट एग्जॉस्ट हो गई, रिवर्सल आया। अक्सर आपको ऐसे मिलेगा, अक्सर आपको ऐसे मिलेगा। ये हम कहते हैं एग्जॉशन मोमेंटम। कैसे, मोमेंटम स्लो डाउन होने के बाद मोमेंटम एग्जॉस्ट हो गया, मोमेंटम स्लो डाउन, मोमेंटम यहां पर एक स्लो के मोशन में चल रहा था, एग्जॉस्ट हो गया, रिवर्सल आ गया। तो ये एक मोमेंटम के बारे में छोटा सा आइडिया था। ये देखिए, कितनी कैंडल है, 5, मोमेंटम एग्जॉस्ट हो गया, बायर आ गया वापस। देखो, हम हमेशा आपको ऐसा मिलता रहेगा, हमेशा आपको ऐसे मिलता रहेगा। सर जो लास्ट 5 कैंडल्स हैं वो उसी सेम कलर की होनी चाहिए या वो ऑपोजिट कलर में भी हो सकती है? कभी मिलेंगी कभी नहीं, लेकिन कम से कम 3 तो सेम कलर की होनी चाहिए। ठीक है, ओके सर। इस एग्जॉस्ट से 1, 2, 3 सेम होनी चाहिए, भले फिर आखिरी 2 फिर अगर चेंज हो जाती है तो कोई मसला नहीं, नहीं तो हर बार तो नहीं मिलेगी ना। ठीक है, ये देखो, यहां पर एग्जॉस्ट हो गया, मार्केट रिवर्स हो गई। अब ऐसे में हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें तो 3 एक जैसी मिल ही नहीं रही ना। हाँ, इस तरीके से कम 3 तो मिले। अब यहां पर क्या हो गया, मोमेंटम एग्जॉस्ट हो गया, मार्केट रिवर्स कर गई। तो ये बात आप लोगों को, ये इसमें आपको एंट्रीज भी मिल रही हैं, साथ साथ में आपको आइडेंटिफाई भी हो रहा है कि सेलर कब एग्जॉस्ट हो गए, बायर कब एग्जॉस्ट हो गए, उनकी जो है ना मोमेंटम कैसे स्टार्ट हो रहा है, कैसे
डिक्रीज हो रहा है। अब मुझे बताएं कि जब पैटर्न को ट्रेड करना होगा तो जो कंडीशंस मैंने बताई उनको मद्देनजर रखते हुए आप ये फैसला कर सकते हैं कि अब मैं रिट्रेसमेंट का वेट करूं या रिट्रेसमेंट के लिए वेट नहीं करूं और मैं यहां से बाय या सेल कर दूं। क्लियर हो गया ये चीज? क्लियर हो गया सर। ये वीडियो आप लोगों को भेज रहा हूं, इस वीडियो को दोबारा देखो, इसको रिव्यू करो, तुरंत अभी तुरंत और देखूंगा कोशिश मैं। करो। हाँ मैं तुरंत देखूंगा फिर से ये वीडियो। हाँ, और कोशिश करो कि ट्रेड भी लो। ट्रेडिंग नहीं करोगे एंड में फंसोगे, एंड में फंस जाओगे। अभी कोर्स चल रहा है, अभी अगर आप लोगों की ट्रेडिंग में खराबी आएगी तो मैं उसको फौरन, क्योंकि रोज एक क्लास तो है तो मैं उसको ठीक कर सकता हूं, लेकिन कोर्स खत्म हो गया उसके बाद फेल हो गए, फिर जब बाद में मेरे पास आओगे तो फिर मैं कहूंगा कि आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी मुझसे लाइव बात करने के लिए, क्योंकि मेरा तो स्केड्यूल होता है, हर वक्त मैं बिजी रहता हूं। तो आप मुझे मैसेज करोगे, फिर मैं आपको अगले दिन का टाइम दूंगा समझाने के लिए। लेकिन अब आपकी रोज क्लास है तो अभी तो क्लास से पहले आप लोगों को समझा सकता हूं ना, तो मसला बेहतर है कि आप अपने ट्रेडिंग स्टार्ट करें, ट्रेड करें, जहां पर समझ में नहीं आती बात सवाल पूछें, वो मसले हल करें, टाइम को इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इन सेटअप के ऊपर ट्रेडिंग भी करके दिखाएं। जितना जमा करते जाएंगे कि एक साथ बाद में ट्रेडिंग करूंगा तो फिर नहीं कर पाओगे। ऐसे ऐसे लोग सोचते हैं कि यार पहले सारी इंफॉर्मेशन ले लूं एक दफा, उसके बाद ट्रेडिंग करूंगा, फिर वो इतनी इंफॉर्मेशन दिमाग में भर जाएगी कि आप ट्रेड करने का फैसला ही नहीं ले पाओगे। ऐसा नहीं करना। ठीक है, ट्रेडिंग भी शुरू करो। जो सेटअप मैंने बताया है इसके ऊपर ट्रेड करो, ट्रेड मुझे दिखाओ, मुझे रीजन बताओ कि मैंने ट्रेड क्यों किया। कोशिश करो रीजन को बयान करने के लिए, ऊपर हिंदी में ही लिख दो। सर आज मैंने सर कंटिन्यूअस एंड रिवर्सल पैटर्न पे ट्रेड किए सर। हाँ, और मैंने ग्रुप में भी पिक्चर सेंड किया हुआ, जिसमें 24 ट्रेड लिए हैं, जिसमें 14 विन हुई है, 10 लॉस हुए हैं इसमें। हाँ, अब वो आपने कंसेक्यूटिव पैटर्न के ऊपर ली थी, एक ही पैटर्न के करेंसी पेयर के ऊपर लिए या डिफरेंट के ऊपर लिए? एक ही पेयर पे सर। कहां पर है पिक्चर्स? यस सर वही है सर। मैंने इसको मार्क भी किया हुआ है, सारी चीजें उसमें लिखा हुआ। ये नहीं व्हाइट कलर की होगी बैकग्राउंड पिक्चर शायद उसकी। ये है? नहीं ये तो नहीं ये नहीं, इस तरह नहीं है, ये नहीं है। नीचे है सर, मिस कर दिया आपने, नीचे है। यहां से अभी ऊपर की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, ये हाँ ये वाली सर। यहां पर ट्रेड कहां पर है सर? मैंने ट्रेड सर कोटेक्स में किया, लेकिन सर ट्रेडिंग व्यू में मैंने फिर मार्क किया हुआ है सारी चीजों को। अच्छा, कोटेक्स का आपको जो है ना डेटा प्रोवाइडर और ट्रेडिंग व्यू का डेटा प्रोवाइडर दोनों चेंज है। कोटेक्स दोनों चेंज है सर? हाँ, और IQ ऑप्शन का डेटा प्रोवाइडर चेंज है। कोटेक्स बहुत मैनिपुलेट भी करता है सर। तो मैं आप लोगों को ये बात बताऊं, क्लियर करूं कि यस सर, क्लियर सर, कि हर एक ब्रोकर का डेटा प्रोवाइडर अलग है। अब ये मैनिपुलेशन नहीं है। एक बात है, मैं आप लोगों को एक बात समझाऊं, मेरा स्टूडेंट आप लोगों को वही बात अलग तरीके से समझाए, फिर उसका स्टूडेंट आपको अलग तरीके से समझाए, कॉन्सेप्ट एक ही है, सबके तरीके अलग हो जाएंगे ना। तो जहां से ये डेटा आती है, जो डेटा प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडर अलग अलग है, प्रोवाइडर अलग अलग है। तो थोड़ी सी क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, विक में आपको फर्क आएगी। हालांकि मोस्टली कैंडल सेम होगी, लेकिन साइजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो कोशिश करो जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हो उसी प्लेटफॉर्म पे एनालाइज भी करो। यस ऐसे नहीं करो कि मैं यहां पर ट्रेडिंग व्यू पे एनालाइज करूंगा तो फिर कोटेक्स पे ट्रेड करूंगा। वो ट्रेड करने की हद तक सही है, रिसर्च की हद तक सही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करो कि जो जिस जगह पे ट्रेड करो वहां की पिक्चर ले लो,
और फिर इस तरीके से मैं देखूंगा कि कौन से ट्रेड इसमें से लॉस हुए हैं। अब यहाँ पर लॉस जो हुए हैं ट्रेड Yes, sir. मैं देख रहा हूं, क्योंकि लॉस वाला अब आपको मैंने इसका फिल्टर बता दिया। अब यहाँ पर कौन सा ट्रेड लॉस हुआ है? Yes. यहाँ पर Yes, sir. ये वाला ट्रेड लॉस हुआ है, हाँ, yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो यहां से काउंट करो, ये कितनी कैंडल्स हैं? 5 है। एक Yes, रिवर्सल, sir. दूसरा रिवर्सल, तीसरा रिवर्सल। तो क्या करना है? रिवर्स करना है या कंटिन्यू करना है? रिवर्स करेंगे। रिवर्स करना है सर। बस अब बात समझ में आ गई। अब सारे जो आपके ट्रेड नहीं चले उसको 5 कैंडल में 3 रिवर्सल काउंट करो। अगर हैं तो फिर आपका जो है ना सिस्टम सही होगा, राइट? यस सर, यस सर। चलो ठीक है भाईजान। तो मेरा एक क्वेश्चन है सर। पूछें। हेलो। हाँ पूछें। सर बस एक चीज पूछनी थी कि वो जो हम 6 पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे थे, जैसे हमने बलिश एनगल्फिंग के बाद 6 पॉसिबिलिटीज की काउंट करी थी, ठीक है, तो उस पर तो अभी आगे मतलब आएगा ना, उस पर कैसे ट्रेड लेना है हमने? वही तो ट्रेड तो ऐसा सारा समझाया। ये वीडियो देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। उसी के ऊपर तो आज सारी बात की है मैंने। उसी 6 पॉसिबिलिटीज के ऊपर ही तो बात की है। अगर आपको समझ में ना आए इस वीडियो देखने के बाद तो फिर आप मुझे कल बताइएगा, तो फिर हम कल उसके ऊपर। ठीक है सर, मैं इसको दोबारा देखता हूँ। हाँ ठीक है सर, ठीक है। नहीं है समझ तो मैं तो हाजिर हूँ, दोबारा समझाऊंगा, 10 दफा समझाऊंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, आप वीडियो देखें। ओके सर, ओके। और उसके बाद देखते हैं फिर। चलो अल्लाह हाफिज करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह। यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।